Hello, good morning to one and all. This is Uday and you are watching your favorite channel which is Devoted Classes. Once more you are most welcome into your favorite channel which is Devoted Classes. प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मैं एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ एक अन्य वीडियो के साथ जो है काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। सॉरी दैट आई कुड नॉट मेक वीडियो दीज डेज बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी। नाउ कम टू द पॉइंट। हम लोग कर रहे हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, जहाँ पर देखेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के काइंड्स और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता क्या है। तो देखें, पहली बात कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है। द कंजंक्शन विच ज्वाइंस क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक अकॉर्डिंग टू पीसी रेन मार्टिन। रेन मार्टिन साहब ये कहते हैं कि ऐसा कंजंक्शन जो बराबर दर्जे की क्लासेस को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अब उसी को सरल भाषा में आप यूँ कह सकते हैं, द कंजंक्शन विच ज्वाइंस एटलीस्ट टू प्रिंसिपल क्लॉजेस ओके इनटू वन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। So definition is like this: the conjunction which joins clauses of equal rank or at least two principal clauses 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 into one is called a coordinate conjunction। फाइन। परिभाषा बहुत सिंपल है, आप इसको देख सकते हैं। द माने वह कंजंक्शन विच माने जो, ज्वाइंस माने जोड़ता है किसको, क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक यानी बराबर दर्जे क्लॉजेज होंगी, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं एटलीस्ट टू प्रिंसिपल क्लॉजेस, दो प्रिंसिपल क्लॉजेस को जो जोड़ेंगी उसे कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्लियर। कोऑर्डिनेशन को परिभाषा हमने यहाँ पर दी, तो सुन लीजिए, ऐसा कंजंक्शन जो बराबर दर्जे की क्लॉजेस को या कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉजेस को आपस में जोड़ती है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्लियर। बहुत सिंपल परिभाषा इसकी यहाँ पर हमने लिखी है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा जानकारी क्लॉजेस की भी होनी चाहिए, लेकिन ये एकदम फ्रेश चैप्टर है, इसे हम अलग वीडियो में पढ़ाएंगे आपको डिटेल में। शॉर्ट में यहाँ यही जानिए कि ऐसी क्लॉजेस जो अपने आप में पूरी होंगी, अपना सेंस खुद में कंप्लीट कर लेंगी, किसी दूसरी क्लास पर डिपेंड नहीं करेगी, वो होती हैं प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, तो उसी क्लास को जो आपस में जोड़ेंगी कम से कम दो को, समझना कि वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। एग्जाम्पल देखिए, he is good but she is bad। he is good but she is bad। क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर, बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखिए, he is good, she is bad। अगर इसको अलग कर दें हम तो he is good यहाँ होगा और दूसरा she is bad यहाँ होगा। दोनों एकदम बराबर दर्जे के हैं। जितना वर्ड यहाँ दिख रहे हैं,
ही इज गुड, 1 2 3 3 वर्ड हुए यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर शी इज बैड, 1 2 3 यहाँ भी 3 वर्ड हुए। और जब बात करेंगे ही इज गुड की, ये पूरा सेंस आपको दे रहा है, इट इज गिविंग कंप्लीट सेंस। सी इज गुड बैड, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है, दोनों ही कंप्लीट हुए। इसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉजेस, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। अब कौन सा बोला कंजंक्शन इन दोनों को, बट। क्या हो गया, ड्यूटी बट मानी लेकिन, किंतु परंतु जो वर्ड होते हैं बट के लिए यहाँ पर इंग्लिश में बट आता है। तो क्या हुआ, ये बट हो गया आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्यों, क्योंकि ये कम से कम दो कंप्लीट क्लॉजेस को या प्रिंसिपल क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है। आइए देखिए दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। राधा रीड्स इन क्लास 10th and Geeta reads in class 11th। ठीक है आपको, राधा पढ़ती है किस क्लास में, 10वीं क्लास में, और गीता पढ़ती है किस क्लास में, 11वीं क्लास में। यहाँ पर भी आपको दो क्लॉज मिल रही हैं। पहली क्लॉज क्या है, राधा रीड्स इन क्लास 10th, पूरी है अपने आप में। ऐसे गीता रीड्स इन क्लास 11th, गीता जो है 11वीं क्लास में पढ़ती है, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। अब इसको कौन सा कंजंक्शन जुड़ रहा है, एंड माने और, तो एंड नहीं जुड़ा, इसलिए एंड क्या हो गया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ। ठीक है, तो यही है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। बाकी लिस्ट बहुत लंबी है, उसमें मुख्य रूप से जब बात करेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की, तो एंड, एज वेल एज, नो लेस देन, with, along with, okay, and we have at, but, still, otherwise, so, therefore, okay, ये आपकी लिस्ट में आएंगे विशेषकर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के। नाइदर, नॉर, आइदर, और नॉर, ये सारे कंजंक्शन किस में आते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की लिस्ट में आते हैं। ओके, बाकी इनका यूज़ हम आपको सिखाएंगे जब पढ़ाएंगे करेक्ट यूजेज जब पढ़ाएंगे तो वहाँ अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ हमारा मकसद है आपको यहाँ काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन समझाना। तो हमने अभी तक परिचय दिया, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है क्या, यानी किस क्रिया का नाम है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये हमने आपको बताया। कई बच्चे कहते हैं सर हिंदी आप नहीं बताते इन सबका, जैसे कंजंक्शन की हिंदी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की हिंदी, ये सब कई बच्चे पूछते हैं। तो बेटा मैं आपको बताऊं कि ज़्यादा हिंदी की जगह पकड़ने से और आप कंफ्यूज हो जाओगे। मीनिंग हमने समझा दिया, सबका क्लियर हो गया, यही बेटर है। क्योंकि परीक्षा आप सीबीएसई की देने चाहोगे, किसी भी एग्ज़ाम में आप जाओगे, कहीं हिंदी उसमें नहीं लिखी होती है, सीधा आपको अंग्रेजी में सारी कुछ देना पड़ता है, और ज़्यादा हिंदी की जगह पकड़ेंगे और कन्फ्यूज हो जाएंगे। अगर हम बताना चाहें तो यहाँ काइंड माने होता है प्रकार ऑफ कंजंक्शन, हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा, संयोजक। संयोजक के प्रकार और कन्फ्यूज हो जाओगे, कहाँ से कौन से वर्ड आ गए। और यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट का अर्थ करें समानपदी। अब बताइए समानपदी खोजते खोजते कई बच्चे ही सीबीएसई बोर्ड के तो एकदम कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्या है सर, तो वहाँ और एक लंबी क्लास चल जाएगी उसको समझाने के लिए। यहाँ पर कंजंक्शन संयोजक अब तरह से और ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी, इसलिए बेटर है आप इंग्लिश टर्म को ही हिंदी में अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन की बात करते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन किसे कहते हैं, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए, आगे हम पढ़ते हैं। नोट कर लिए होंगे, भाइयों बहनों। अब इस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अलग से भी प्रकार हैं।
तो यहाँ पर लिखेंगे हम काइंड्स, किसके काइंड्स? ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, CONJUNCTION, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये क्या होता है? परिभाषा मैंने बता दी। अब काइंड्स में इसके 4 हैं। इट हैज 4 काइंड्स, ये 4 इसके प्रकार हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले में आता है आपका कम्युलेटिव, CUMULATIVE। दूसरा है आपका एडवर्सेटिव, तीसरा है अल्टरनेटिव और चौथा है आपका इलेटिव, ILLATIVE। इस तरह से आपके अलग से इनके 4 प्रकार हैं। पहला क्या है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से, कम्युलेटिव, स्पेलिंग देखिए ध्यान से, CUMULATIVE। दूसरा एडवर्सेटिव, ADVERSATIVE। तीसरा अल्टरनेटिव, ALTERNATIVE। और चौथा इलेटिव, ILLATIVE। आपका हो गया ये इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, ये आपका इनके 4 काइंड्स हैं। बाकी इसका विस्तार करने में टाइम लगेगा, यानी एक अन्य वीडियो इसके लिए हम बनाएंगे, सारे का विस्तार करेंगे, आपके समझ में अच्छे से आएगा। आज जो है इसको बस लर्न कर लेना है। ये सारे नाम, क्या नाम है? कम्युलेटिव, CUMULATIVE फर्स्ट, सेकेंड एडवर्सेटिव, ADVERSATIVE, थर्ड अल्टरनेटिव, ALTERNATIVE एंड फोर्थ रिलेटिव, ILLATIVE। ओके, ये 4 आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के काइंड्स हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, आई थिंक। गुड। इस तरह से आप इसे चलिए देखते हैं, इसको समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा और समय लेते हैं। पहला क्या है? कम्युलेटिव। ये क्या होता है? ये क्या होता है भाई? कम्युलेटिव कंजंक्शन दैट ज्वाइंस merely statements is called कम्युलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, DINAT, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, CONJUNCTION, the coordinate conjunction which joins at least 2 statements, कथनों को 2 statements into 1 is called कम्युलेटिव, CUMULATIVE, कम्युलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, COORDINAT, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसकी परिभाषा में लिख दी, यानी वो कंजंक्शन विशेषकर जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, क्योंकि चर्चा उसी की चल रही है, और जो कि केवल 2 कथनों को आपस में जोड़ेगा, उसे कहते हैं यही कम्युलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्लियर? चलिए देखें एग्जांपल इसका। या पहले लिखिए चीफ, CHIEF, चीफ कम्युलेटिव, CUMULATIVE, चीफ कम्युलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, CONJUN, कंजंक्शंस आर। ये कौन कौन से हैं? बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मैंने लिमिटेड में है, जो भी हो इसको आप आराम से कर सकते हैं। चलिए देखें इसमें आने वाले मुख्य रूप से क्या है। पहला है एंड, AND। दूसरा है एस
वेल एज। तीसरा है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो। चौथा है बोथ डॉट डॉट एंड। पांचवा है नो लेस डॉट डॉट देन। मुख्य रूप से ये सारे आपके क्या हैं, कम्युनिटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। एक और बात, इन कंजंक्शन का अर्थ जब करेंगे आप, किनका, कम्युनिटिव कोऑर्डिनेशन का जब अर्थ हिंदी में करेंगे तो और इसका अर्थ होता है और। एंड हमेशा ये सेंस देते हैं, यानी दो को जोड़ने का काम करते हैं, और कहीं न कहीं अर्थ उसमें एंड AND या और हिंदी में हुआ करता है। क्लियर, बहुत इजी है। चलिए हम एग्जाम्पल इसको क्लियर करते हैं। लिख लिए होंगे। आपका एग्जाम्पल, रीता is reading a book and Sita is singing a song। क्या है ये? रीता जो है किताब पढ़ रही है और सीता क्या कर रही है, ये गा रही है। किसने जोड़ा? एंड ने। इसका बिल्कुल एंड मतलब ही और होता है। ये बहुत सिंपल है, आप इसको आराम से कर लेंगे। ये हो गया आपका पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, आई एज वेल एज ही आई एम गुड। आई एज वेल एज ही आई एम गुड। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आई और ही दो वर्ड हैं और इनको जोड़ रहा है कौन? एज वेल एज। लेकिन इसका विस्तार जब करेंगे होना चाहिए था आई एम गुड, और दूसरा होना चाहिए था ही इज गुड। दोनों ही सेंटेंस इस तरह से बनेंगे अलग अलग, यानी मतलब दो सेंटेंस को यहाँ पर जोड़ रहा है कौन? एज वेल एज। केवल यहाँ वर्ड लिखे गए हैं आई और ही, लेकिन यहाँ सेंस छिपा हुआ है। दो सेंटेंस यहाँ पर मिलके एक बन गए। ठीक है, अब यहाँ पर एज वेल एज से दोनों को जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे कंजंक्शन में जहाँ एज वेल एज से दो वर्ड या दो सेंटेंस जोड़े गए हों, उसमें ऑर्डर देखिएगा, ये पहला है और ये दूसरा है क्रम में। तो नियम के आधार पर जब हम एज वेल एज से दो वर्ड या सेंटेंस को जोड़ते हैं तो जो वर्ब होती है वो पहले शब्द के अनुसार होती है, यानी आई के अनुसार यहाँ पर एम का यूज़ किया गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है और बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं। कई बार हम टेस्ट लेते हैं, इसी में बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि यहाँ ही देख करके यहाँ इज लगाते हैं। देखने में ऐसा ही लग रहा है ना, देखने में लग रहा है कि भाई ही के अनुसार यहाँ इज होना चाहिए था। जिसने नहीं डीपली पढ़ा तुरंत मिस्टेक करेगा, इज लगाएगा। ठीक, यहाँ देखना है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, दुर्घटना ना घट जाए। नियम देखिएगा, पहला जो सब्जेक्ट हो क्रम से उसके अनुसार यहाँ पर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, अच्छा मान इसको हम ऐसे कर देते, ही एज वेल एज आई। अब यहाँ पर इज
गुड हो जाता, यहाँ इज होता। अब कई लोग कहेंगे सर आपने गलत कर दिया, आई साहब ने आपने इज लगा दिया, ये कहाँ का रूल है, ऐसा तो नहीं लगता है। नहीं, यही तो है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पर आपका इज है, ही है पहला सब्जेक्ट, आई है दूसरा सब्जेक्ट, इसीलिए रूल के हिसाब से हम ही के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा नहीं कर देते हो गलत होता, क्योंकि रूल कहता है जब एज वेल एज के द्वारा दो वर्ड को जोड़ा जाए तो वर्ब का यूज पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है और क्रम से पहला सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, इसलिए इज यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर वही हालत है, ही के साथ एम। ओहो सर जी कहाँ रह रहे हैं कि दुनिया में, आप तो बड़ी गलती किए हैं, ही के साथ एम लगा दिए, है ना। अब जिसको जानकारी नहीं है, ये रूल नहीं पढ़ा है, तो तुरंत ऐसा कहेगा ये तो गलत है। लेकिन वही फिर सावधानी हटी घटना घटी। यहाँ पर क्रम से आई जो है फर्स्ट सब्जेक्ट था, इसलिए यहाँ पर आई एम का यूज किया गया है, ना कि के अनुसार इस किया गया। क्लियर। इस तरह से मैंने आपको पहला कंजंक्शन कम्युनिटिव कंजंक्शन में समझाया, सॉरी क्वाड्रेटिक कंजंक्शन के प्रकार में काइंड्स में पहला कंजंक्शन कम्युनिटिव था जो मैंने आपको समझाया। और लंबी लिस्ट है आगे और इसे हम देखेंगे। अब समय गवाही नहीं कर रहा है क्योंकि हमको जाना है पढ़ाने स्कूल में। फाइन, सो आई एम सॉरी टू से आई कांट कंटिन्यू द वीडियो मोर। In the next video, I will just clarify all these meaning remaining conjunctions as far as coordinate conjunction is concerned. So don't worry, be happy. So that's enough for today. आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो हमें सारे जो रह रहे हैं सारे कंजंक्शन यानी कि काइंड्स ऑफ कंजंक्शन उसे हम अच्छे से समझेंगे और समझाएंगे। क्लियर। So I hope that you will like my video, and if you are for the first time watching my video, so don't get late, you just subscribe my channel so that I can give you all the upcoming videos free of cost. So now thank you very much. Until I upload another video, you keep on laughing, smiling, enjoying your life and practicing more and more. Next time to say bye bye, see you, take care.